माय डियर स्टूडेंट, मैं चैतन्य पटेल। आज मैं आपको एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड का सम करवाऊंगा और यहाँ पर हम इस मेथड के बाद दिए चैप्टर को एंड करेंगे और फिर लास्ट चैप्टर सीखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट देख लीजिए। मैं सम नंबर 21 सिखा रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, जिसमें आपको ये 6 कॉलम ड्रॉ करने हैं। पहला कॉलम टी, ईयर दे रखा है वो टी करके लिखना है। फिर सेकंड एक्स टी, जो वैल्यूज दे रखी है उसको एक्स टी कहना है। और थर्ड, फोर, फिफ्थ, सिक्स हमें ढूंढना है। थर्ड में एस टी की फॉर्मूला आपको याद रखनी होगी, चेंज इन एस टी। फिर टी टी उसकी फॉर्मूला और एक्स टी कैप की ये रही फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से देख लेनी है, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स आपको ढूंढना है। सम कैसे लिखना है, हमेशा यहाँ ये लाइन पे आपको इनिशियल वैल्यू लिखने के लिए छोड़ देनी है। इनिशियल वैल्यू, इनिशियल फोरकास्ट आपको दे रखा है वो एस टी में दे लेना है। सम में इनिशियल फोरकास्ट दे रखा है सम नंबर 21 में 200, तो ये पहली लाइन में यहाँ 200 लिखना है और कहीं कुछ नहीं लिखना है। और याद रहे टी टी ऑलवेज जीरो होता है पहला, तो टी टी ऑलवेज जीरो लिखना है इनिशियल में। तो ये बातें दो याद रख लेनी है। इनिशियल फोरकास्ट यहाँ पर लिख लेना है एस टी में और टी टी हमेशा जीरो लिख लेना है। अब क्या करना है, सम स्टार्ट करने से पहले आपको याद रखना है कि सम में अल्फा दे रखा होगा, या तो फिर 1 माइनस अल्फा, या तो फिर 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा की वैल्यू होगी, या अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा की वैल्यू होगी। उस पे से आपको अल्फा लिखना है पहले। तो अल्फा लिख दिया, अल्फा में से अब 1 माइनस अल्फा लिख दिया और 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा कर दिया। तो अल्फा था हमारा 6 और यहाँ पर है 0.4, 0.6 एंड 0.4। तो मैं यहाँ पर 0.4 डिवाइड बाय 0.6 करूंगा 2/3, या तो फिर 0.67 भी आप कंसिडर कर सकते हो। ये चीजें आपको टेबल के नीचे लिख देनी है। अब यहाँ पर इतनी वैल्यूज तो सम में दे रखी थी, वो कॉपी कर लीजिए। ये वैल्यूज आपको एज इट इज सम में से कॉपी करनी है। अब पहला काम हमें शुरू करना है, एस टी ढूंढना है। तो क्या करें, यहाँ पर 230 में से ये जो ऊपर 200 लिखा है वो माइनस करना है। मैं जो बोलूँ उस तरह से करिएगा तो आपको ये आंसर्स मिलेंगे। आपको इसके लिए फॉर्मूला याद रखनी है, ये रही फॉर्मूला। एस टी पहला कैसे ढूंढा जाएगा, तो एस टी माइनस 1 यानी जो इनिशियल फोरकास्ट था वो पहले लिखा जाएगा और फिर एक्स टी में से इनिशियल फोरकास्ट माइनस किया जाएगा। तो एक्स टी आपको सम में 230 पहला दे रखा है, उसमें से इनिशियल माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस आएगा 30, और 30 को मुझे अल्फा से मल्टीप्लाई करना है और जो आगे 200 मैंने लिया था उसमें ऐड करना है, तो 218 आएगा। इस तरह से एक वैल्यू ढूंढनी है, बाकी वैल्यू आप डायरेक्टली शो कर दीजिए। देखो क्या करना है, 218 कैसे आए मैं आपको फिर से समझाता हूँ। 230 में से आपको 200 माइनस करना है, ये कर देने के बाद आपको इनटू 0.6 कर देना है। तो 30 इंटू 0.6 करोगे तो 18 आंसर आएगा, और वो 18 को आपने ऊपर जो 200 लिखा था उसमें ऐड कर देना है, तो आपको ये मिल गई 218 वैल्यू। बोलो क्लियर है। अब देखिए आगे क्या करना है। अब आपको क्या करना है, 242 में से 218 जो अभी आंसर आया वो माइनस करना है, और माइनस करके जो आंसर आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 0.6 के साथ। जब आप 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू मिलेगी 14.4 वैल्यू आएगी, उसको आपको ऊपर वाले 218 में ऐड करना है। और ध्यान रखें जो वैल्यू आ रही है ना वो साथ साथ में यहाँ लिखते रहने का, चेंज इन एसटी में। ठीक है, तो 14.4 मिलेगा, उसको आपको 218 में ऐड कर देना है, तो ये वाला 232.4 मिल गया। ठीक है, एक और सिखा देता हूं, बाकी आप कंटिन्यू करिएगा। 255 में से 232.4 माइनस करना है। जब आप माइनस कर लोगे उसको मल्टीप्लाई करना है 0.6 से, तो आपको आंसर मिलेगा 13.56। ठीक है, 13.56 मिलेगा, और ये 13.56 जो आया उसको ये 232.4 में ऐड कर देना है, तो आपको मिल जाएगा 245.96। क्लियर हो रहा है। अब देखिए एक और 271 जो है उसमें से ये 245.96 आंसर आया, उसको पहले माइनस करना है। 271 में से 245.96 माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वो यहाँ लिख लेना है 15.02, और ये जो 15.02 आया उसको 245.96 में ऐड कर देना है, तो आपको मिल गया 260.98, और बाकी की वैल्यू आपको इसी तरह ढूंढनी है। तो मैंने आपको 1 2 3 4 करवा दिया। अब टी टी कैसे ढूंढना वो समझते हैं।
टीटी ढूंढने के लिए हमेशा याद रखें कि पहले तो मुझे यहाँ पर 0 लेना है और हमेशा याद रखें कि जो यहाँ की वैल्यू है उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस अल्फा से। तो यहाँ की जितनी भी वैल्यू आए उसको मुझे 1 माइनस अल्फा जो मैंने यहाँ लिखा है 0.4 उससे मल्टीप्लाई करना है, और ये साइड की जो वैल्यू है उसको मुझे 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, यानी अल्फा से करना है। तो यहाँ की वैल्यू को मुझे अल्फा से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ की वैल्यू को मुझे 1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, 18 को आपको 0.6 से मल्टीप्लाई करना है। 18 को जब आप 0.6 से मल्टीप्लाई करो और उसमें ऐड करना है, देखो ये ऐड करना है दूसरा, तो 0 को 0.4 से मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए, ऐसी फॉर्मूला है, अल्फा को चेंज इन एसटी से मल्टीप्लाई और 1 माइनस अल्फा को टी माइनस 1 से मल्टीप्लाई, यानी जो इनिशियल 0 था उससे 0.4 मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू तो 0 ही होने वाली है। यहाँ का वैल्यू जो आ रहा है 10 पॉइंट जितना आ रहा था 10.8 वो आपको आंसर के तौर पे लिख लेना है। तो देखिए 10.8 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब क्या करना है ध्यान से समझना, 14.4 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 0.6 से, 14.4 को 0.6 से मल्टीप्लाई करना है और वो वैल्यू कहीं पर आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं आपको समझा दूं ऐसे 14.4 इंटू 0.6 तो वो हो गया 8.64, आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है 10.8 को आपको 0.4 से मल्टीप्लाई करना है, 10.8 इंटू 0.4 तो आंसर आ रहा है 4.32। ये जो दो वैल्यू ढूंढी उसको ऐड कर लो, बस आपका आंसर मिल गया। देखो 12.96। एक और सिखा देता हूं, उसी तरह आपको कंटिन्यू करना है। चलो अब हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए, 13.56 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.6 से यानी अल्फा से, तो वो मिल जाएगा 8.136, ठीक है। और मैं 12.96 को 1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा यानी 0.4 से, तो 12.96 इंटू 0.4 तो मुझे मिल जाएगा 5.184। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे आंसर मिल गया 13.32। मैंने डायरेक्टली जीटी बटन यूज किया तो ये दोनों ऐड हो गए अपने आप और आंसर मिल गया 13.32, ठीक है। तो इसी तरह आपको सारी वैल्यूज ढूंढनी है और ये वैल्यूज आ जाएगी टीटी की। उसके बाद लास्ट कॉलम जो आपका बचा वो कैसे ढूंढना है, तो उसकी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्मूला लिखी है। आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे ही फॉर्मूला लिख कर सॉल्व करो कि एक्सटी कैप ढूंढने के लिए st प्लस 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा और उसको tt से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा पहले से ढूंढ चुका हूं, मैंने यहाँ पर 2/3 है तो 0.67 लिखा है, हम 0.67 कंसीडर करके ढूंढते हैं। तो मैं यहाँ पर 0.67 को मल्टीप्लाई करने वाला हूँ tt से। तो यहाँ पर हमने tt जो ढूंढा है पहला उससे मल्टीप्लाई करेंगे 10.8, तो मैं यहाँ पर 0.67 को 10.8 से मल्टीप्लाई, तो 0.67 इंटू 10.8 पहली वैल्यू मुझे मिल रही है 7.236 और आगे क्या ऐड करना है उसमें st, तो st मेरे पास यहाँ पड़ा था 218, वो मुझे ऐड कर देना है यहाँ पर, तो मैं 218 ऐड कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा 225.23। चलिए आंसर आ गया। बस इसी तरह बाकी वैल्यू भी आपको ढूंढनी है, मैं एक और सिखा देता हूं, बाकी आप खुद करिएगा। 0.67 को मुझे ये 12.96 से मल्टीप्लाई करना है, 0.67 इंटू 12.96 तो मेरी आंसर है 8.6832। मैं यहाँ पर 8.68 लिख रहा हूँ और याद रहे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग st में ऐड करना था, तो st मेरा है 232.4 यहाँ लिख देता हूँ 232.4 और ये दोनों ऐड होकर बन जाएगा 241.08 या 04, मैंने यहाँ पर राउंड अप किया इसलिए आ रहा है। चलिए इसी तरह सारी वैल्यूज आपको ढूंढनी है। ये टेबल आपका इस तरह से कंप्लीट और सम भी कंप्लीट, टेबल कंप्लीट करना है बस आपका सम कंप्लीट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड का, सम नंबर 22। ध्यान रखिए सम नंबर 22 में आपको अल्फा डायरेक्टली नहीं दे रखा है, अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 1.5 दे रखी है और इनिशियल फोरकास्ट दे रखा है 300, बाकी ईयर और आपको एक्सटी दे रखा है, ठीक है। ईयर और एक्सटी तो आपको लिख ही देना है। कुछ इस तरह से हम टेबल प्रिपेयर करेंगे, 6 कॉलम ड्रॉ करने हैं। पहला कॉलम आपको मैंने समझाया था ईयर जिसको टी कहेंगे, फिर प्रोडक्शन इन लाख रुपीज है वो उसको एक्सटी कहेंगे, थर्ड कॉलम आपको st निकालना है, फोर्थ कॉलम आपको
यहाँ पर चेंज इन एस टी निकालना है, फिफ्थ कॉलम पे आपको टी टी ढूंढना है और सिक्स कॉलम पे आपको एक्स टी कैप ढूंढना है। तो 6 कॉलम आपको ड्रॉ करने हैं। अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा का वैल्यू 1.5 दे रखा है, हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 माइनस अल्फा को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 इंटू 1 यानी 1.5 आ जाएगा, 1.5 इंटू अल्फा 1.5 अल्फा हो जाएगा और इस तरफ अल्फा अकेला है यानी उसकी पावर 1 है। तो 1 अल्फा और यहाँ माइनस 1.5 अल्फा इस तरफ आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 1 अल्फा प्लस 1.5 अल्फा बिकम 2.5 अल्फा और इस तरफ खाली बच जाएगा 1.5। तो 2.5 अल्फा इक्वल टू 1.5 और यहाँ पर आपको डिवाइड करना है 2.5 से, तो अल्फा मिल जाएगा आपको। अल्फा कैसे मिलेगा, 1.5 डिवाइड बाई 2.5 करके 0.6 आ जाएगा अल्फा का वैल्यू। ध्यान रहे आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, अल्फा ढूंढना पड़ेगा और अल्फा के बाद आपको सेकंड लिखना है 1 माइनस अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 0.4। और तीसरी चीज हमें सम करते वक्त चाहिए है 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा। तो 1 माइनस अल्फा का वैल्यू है 0.4 और डिवाइड कर लूंगा मैं अल्फा से 0.6 से, तो मुझे वैल्यू 0.666 या 0.67 ले सकते हो या फिर आप 2/3 भी ले सकते हो सके तो आप 0.67 लेकर ही सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो चलिए हमने 3 वैल्यू ढूंढ ली, अल्फा 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा, 3 वैल्यू आ गई। अब हम सॉल्व कर सकते हैं सम। तो यहां पर देखिए हमेशा इस तरह से पहले टेबल प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको कब कौन सी वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वैल्यूज़ तो हमें सब में दे रखी है, हम पहले एज इट इज़ यहाँ सब कुछ लिख देंगे और मैंने आगे समझाया उस हिसाब से यहाँ पर फर्स्ट लाइन आपको खाली छोड़ देनी है। इनिशियल फोरकास्ट आपको सब में 300 दे रखा था, वो यहाँ पर लिखना है एस टी में, और टी टी हमेशा 0 लिखना है, बाकी कुछ भी आपको लिखना नहीं, आप डैश कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये वैल्यू कैसे ढूंढनी है मैं सिखाता हूँ। 327 कैसे आया मैंने अभी सिखाया, उस तरह से आपको 345 में से 300 माइनस करना है। 345 माइनस 300 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 45। 45 को आपको अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, तो 45 इंटू 0.6 करोगे तो आंसर आ गया 27। 27 यहाँ भी लिखो और ऊपर वाले 300 में ऐड करो तो बन गया 327। इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यू करें। एक और वैल्यू सिखा देता हूँ, बाकी आप खुद करिएगा। 363 में से 327 माइनस 363 माइनस 327 आंसर आ जाएगा 36। 36 को आपको अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, यानी 0.6 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मिलेगा 21.6, जो कि यहां भी लिखूंगा और जो ऊपर 327 आंसर था उसमें ऐड कर दूंगा। तो 327 में ऐड करने से 348.6 आंसर आ जाएगा। बस इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यू करिए, ये सारी वैल्यू मिल जाएगी और साथ साथ में ये भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये 4 कॉलम आपके कंप्लीट हो गए। फिफ्थ कॉलम की बात आई टीटी। टीटी कैसे ढूंढना है मैंने आपको आगे सिखाया, उस तरह से याद रखें। यहाँ चेंज इन एसटी को अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, याद रहे चेंज इन एसटी को अल्फा से मल्टीप्लाई, और टीटी को आपको 1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को मैं 0.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 27 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 0.6 से, तो 27 इंटू 0.6 करेंगे तो पहला आंसर हो गया 16.2। अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू कैसे आएगी, ध्यान देना। 16.2 को मुझे मल्टीप्लाई करना है अल्फा से, 1 माइनस अल्फा से, जो कि 0.4 है, तो मैं 16.2 मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस अल्फा यानी 0.4 से, तो आंसर आएगा 6.48। आप चाहो तो कहीं पर एक लिख सकते हो, 6.48 आंसर आया। प्लस मुझे क्या करना है, यहां पर जो 21.6 था उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है अल्फा से 0.6 से, तो 21.6 इंटू 0.6, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 12.96 और इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो मैं जीटी बटन यूज कर सकता हूं। 19.44 आंसर, या तो फिर आप फिर से लिखकर ऐड कर सकते हो। तो 19.44 आंसर इस तरह से आया। अब देखिए अब क्या करना है, 19.44 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस अल्फा से, तो इनटू मैं 0.4 करूंगा तो 7.776 आंसर आएगा। आप चाहो तो अलग से लिख सकते हो, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं 7.776। ठीक है, अब यहां पर उसके नीचे 20.04 है, उसको मुझे 0.6 से मल्टीप्लाई करना है यानी अल्फा से, तो 20.04 इंटू 20.04 इंटू मुझे अल्फा करना है जो कि 0.6 है, तो मेरा वैल्यू बन जाएगा 12.024 और इन दोनों को मुझे ऐड करना है। 12.024 प्लस 7.776, तो वैल्यू हो जाएगी 19.8। ठीक है, अब इसी तरह से प्रोसेस आप कंटिन्यू करिए और टीटी आपको मिल जाएंगे सारे। और लास्ट एक्सटी कैप के लिए फॉर्मूला याद रखनी है, एस टी प्लस जो आपने
अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा किया था, यहाँ पर मैंने ढूंढा था 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा, उसका जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना है आपको टी को। तो यहाँ पर 0.67 भी आप लिख सकते हो और उसको मल्टीप्लाई करना है टी से, ठीक है, और बाद में ऐड कर लीजिए st। तो फॉर्मूला इस तरह की है। अब हम काम शुरू करते हैं। तो 0.67 मैं टी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो पहला टी है 16.2 इंटू 0.67, ये हो गया 10.85, मेरा वैल्यू आ रहा है 10.85, और उसको मुझे ऐड करना है st में। तो st क्या था 327, तो वैल्यू बन जाएगी 337.8, ठीक है, मैंने 327 में ऐड कर दिया तो वैल्यू बन गई 337.8। एक और सिखा देता हूं, आप फिर उसी तरह से करिएगा। मैंने साइड में यहां पर लिख के बताया कि किस तरह से वैल्यू आई। अब दूसरा देख लीजिए 361.6 कैसे आया। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 19.44 है, 19.44 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.67 से, 0.67 से मल्टीप्लाई, तो 13.0248 आंसर आ रहा है, और उस आंसर को मैं 348.6 में ऐड कर दूंगा, 348.6 में ऐड कर दूंगा, तो वैल्यू बन जाएगी 361.62। आप 2 डिजिट लिखना चाहो तो 2 लिखिए, नहीं तो एक लिख सकते हो, तो 361.6 ऐसे आंसर आ जाएगा। और इसी तरह प्रोसेस कंटिन्यू करिए, बाकी आंसर भी मिल जाएगा। टेबल कंप्लीट, आपका सम कंप्लीट। जरूरी नहीं है कि सारी वर्किंग आप शो करो, पर एक वर्किंग शो कर दीजिए, चल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो लास्ट चैप्टर बचा है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा।